बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 4 का लेक्चर नंबर 20 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 20 में हमने जी इस्लामियात का आज फर्स्ट चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमारा जियोग्राफी सारा सब्जेक्ट मुकम्मल हो चुका है। इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिया हुआ है। अब हमने इस्लामियात और मैथमेटिक्स को इंशाल्लाह ताला साथ लेके चलेंगे। मैथ के वाले से बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स जो है ना वो हमें साथ साथ करवाएं। तो मैं जी कोशिश करूंगा मैथमेटिक्स को भी साथ लेके चलूँ। इंग्लिश को हमने साथ लेके चलना था, उसके 2-3 सिर्फ टॉपिक रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ मैथमेटिक्स को भी इंशाल्लाह ताला मैं आपका इस इस्लामियत के साथ ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर हमारा जीएस है, उसमें हमारा जो है ना कंप्यूटर साइंस और दूसरी साइंसेज के हवाले से और मुतालिया पाकिस्तान और जो है ना हमारा सिर्फ थोड़ा सा करंट अफेयर जीके रह जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह ताला इसको ना 60 लेक्चर यानी कि 60 लेक्चर के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लें। ये सारा के सारा सिलेबस जो हमारा होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए का, लिटरेसी मोबिलाइजर का, ठीक है, ये सारी सीटों का जो वन पेपर एमसीक्यू है इंशाल्लाह हम 60 लेक्चर में 60 लेक्चर में इसको कवर करके फिर इंशाल्लाह ताला हम इसकी रिवीजन करेंगे 1 महीने में, फिर इसकी 15 दिन में रिवीजन करेंगे, फिर 8 दिन में रिवीजन करेंगे, फिर एक एक दिन में भी इंशाल्लाह ताला सारे के सारे रिवाइज करके, क्योंकि हम आपको जो है ना पूरे सिस्टमेटिक वे में इस काबिल कर देंगे कि जब आप सिर्फ एक ही रात में ये 9 के 9 सब्जेक्ट्स अपने रिवाइज करके अपने पेपर्स में जाके बैठ सके। तो आज ही हमने करना है जी इस्लामियात का जो है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल और उसका जो है ना मुश्किल थोड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। सारे के सारे अंबिया इकराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हवाले से जो क्वेश्चन पेपर में आता है, पहले क्वेश्चन सुन लें। क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है अंबिया इकराम जो है ना इनका आपस में रिश्तेदारी के फलां, जैसे बड़ा मशहूर क्वेश्चन है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था, हज़रत दाऊद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आपस में क्या रिश्ता था। ये बड़े मशहूर और मरूफ क्वेश्चन है, पीपीएससी और एफपीएससी में ऐसे पूछे जाते हैं जैसे स्वाब का काम होता है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या आता है जी, कौम समूद की तरफ कौन सा पैगंबर आए थे, कौम आद की तरफ कौन से आए थे, फिरौन की तरफ कौन से पैगंबर आए थे, कुरैश में कौन से पैगंबर आए थे, और जो ना अरब से कौन से पैगंबर हैं, इसराइल किस तरह जो, तो ये जो ना उनकी कौमों के वाला से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि फलां जो ना कौम जो है ना फॉर एग्जांपल नाप तोल में कमी की वजह से कौन सी कौम पे अजाब आया था, ठीक है, और हम जिन्स परस्ती की वजह से कौन सी कौम पे अजाब आया था, ठीक है, पत्थरों की बारिश या सैलाब की वजह से कौन सी कौम जो है ना वो तबाह हुई थी। ये उनके अजाब के वाले से क्वेश्चन आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आते हैं जी कि कौन से नबी का कुरान मजीद में तज़किरा आया है, या उलुल अज़म पैगंबर किसे कहते हैं, वो 5 पैगंबर इंशाल्लाह ताला मैं अभी आपको बता देता हूँ। साहब किताब पैगंबर कौन से हैं, आसमानी किताबें सबसे पहली किताब कौन सी है, उन कौन सी ज़ुबान में नाज़िल हुई, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज हमारी कवर हो जाएंगी। और अब आपने जस्ट करना क्या है, हमेशा की तरह सिर्फ यहाँ पे आपने फोकस करना है इस नक्शे के ऊपर, ठीक है। ये नक्शा मैंने अपने हाथ से खुद बनाया, ठीक है, टाइप करके, ठीक है। ये नक्शा मैं इंटरनेट से भी उठा सकता था, लेकिन मैंने उसको अपने अंदाज में खुद इसको टाइप करके आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। तो अब आपने इस पर गौर करना है। बाकी यहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हमेशा की तरह ये देखें नोट्स बिल्कुल सारे आपके जो है ना जी बिल्कुल टाइप हुए पड़े हैं। पीडीएफ नोट्स आपको इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट अभी आपने यहाँ पे देखना है कि इनको आपने याद किस तरह करना है। मैंने आपको ये जो ट्रिक है ना वो मैंने आपको बतानी है कि आपने किस तरह इसको याद करना है। सबसे पहले आप क्या याद करेंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, ठीक है, इन दोनों की औलाद अब शुरू होनी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहते हैं, ठीक है जी, सर तमाम बशर जितने भी इंसानों के बाप हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शान। शान लफ्ज़ याद करना है, शान। शान से शीन से शीस अलैहिस्सलाम, अलीफ से अदरीस अलैहिस्सलाम और नून से नूह अलैहिस्सलाम, ये सीधे सीधे आए हैं, ठीक है जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, ठीक है। और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस आए हैं, और हज़रत हज़रत शीश के बेटे नहीं है, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। ये उनकी नस्ल से आए हैं, 2-4 नस्लों के बाद आए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत इदरीस के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए हैं, ठीक है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हज़रत इदरीस के बेटे नहीं हैं, ये आपने याद कर लेना। ये उनके बाद 2-3-4 जो पुश्तों के बाद आए हैं, ठीक है, समझ आ गई है। अब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये तो पहले ही आपने पीढ़ी जितना इस तरह याद कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ के बाद आ गई शान आदम, ठीक है जी, शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब नूह अलैहिस्सलाम पे आके क्या हुआ जी, नूह अलैहिस्सलाम जो ना ये ऐसे पैगंबर हैं जिन्होंने क्या हुआ जी
तूफान नू आपने याद किया होगा, ठीक है जी। इनकी जो जो कौम थी सारी की सारी समंदरी तूफान की वजह से ये सारी गर्क हो गई थी। सिर्फ इसमें क्या बचा था, एक बेटा बचा था, और बाकी भी जो ना एक एक जोड़ा हर नस्ल का बच गया था, बाकी हर चीज़ तबाह हो गई थी। इसलिए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है उनको आदम सानी भी कहते हैं, अबुल बशर सानी भी कहते हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनी नौ इंसान की जो है ना एक हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी सारी जो है ना, ये यहाँ से पैदाइश स्टार्ट हुई थी। तो इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे आके भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सारे के सारे जो है ना दोबारा से जो है ना सारी नस्लें शुरू हुई हैं, बाकी हर चीज़ गर्क हो गई थी, ठीक है। और इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीबन बराबर थी, 950 साल, ठीक है जी। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं, हाम, साम, राफस और कुनान। हाम, साम, राफस और कुनान। अब इनमें से जो साम है ना वो सही है, सीन से साम, साम जो सही है, बाकी सारे खराब, गलत, ठीक है, वो खत्म। शाम से आगे नस्ल चलेगी, ठीक है। अब शाम के 2 पोते हैं, 2 पोते हैं, 2 पोते कौन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ये शाम के पोते हैं। और ये आपने याद कर लेना है, हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का बाप एक नहीं है, ये शाम के मुख्तलिफ बच्चों की औलाद है, ठीक है, मुख्तलिफ बेटों की औलाद है। अब हजरत साम की जो ना हजरत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम 2 पैगंबर आए, ठीक है जी, 2 नबी आ गए। अब सालेह अलैहिस्सलाम की नस्ल यहीं पे खत्म हो गई है, ये ऊँटनी वाले नबी है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौन से, ऊँटनी वाले, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने साथ साथ बातें याद करते जाना है, और ये सारी बातें मैंने पीडीएफ में लिखी हुई हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे कहानी याद करनी है, ठीक है। अब सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ पे ख़त्म हो गई कौम उनकी। उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम से आगे जो ना नस्ल चली है, हूद अलैहिस्सलाम से आगे नस्ल चली है, ठीक है जी। अब हूद अलैहिस्सलाम की नस्ल में एक बंदा है, उसका नाम था आज़र। उसका नाम क्या था, आज़र, 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 ठीक है। आपने जिसको पक्का याद रखना, आज़र का नाम जो ना कुरान मजीद में भी आया, ठीक है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था। अब आज़र के जो 2 बेटे थे, आज़र के 2, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक था लावान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक था लावान। लवान से हुआ जी लूत अलैहिस्सलाम, लाम से लवान, लाम से लूत, तो लवान से हुए लूत अलैहिस्सलाम। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो हम जिन्स परस्ती, ठीक है जी। ये जो है ना हम जिन्स परस्ती की वजह से ये भी खत्म हो गए थे, इनको भी अजाब आ गया था, इनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई थी, ये भी आपने याद करना, पत्थरों की बारिश। और हम जिन्स परस्ती जो है ना, जो जो बदफेली करते थे, जो मर्द मर्द के साथ बदफेलियाँ करते थे, ठीक है, तो वो कौम को थी, वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, ठीक है जी। तो उनके ऊपर पत्थरों की बारिश भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कैसे याद कर लिया, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद शान आदम, शीस अलैहिस्सलाम, अदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे, हाम, साम, राफस और कुनान। साम, ठीक है, साम सही है, ठीक है। साम क्या आएगा, 2 पोते आ गए, ठीक है। कौन से आ गए, जैसे हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटनी वाले हैं, वो भी वहीं पे खत्म हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम से ना आगे नस्ल चली है, उसके बाद उनका एक नस्ल में बंदा है आज़र। आज़र के 2 बेटे हैं, लावान और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लावान का बेटा लूत, लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल भी यहीं पे खत्म होगी। आगे नस्ल चली थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, आगे चली है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे आपने चलना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे आपने याद करने हैं, 3 बेटे आपने याद करने हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और मदियन, 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 ठीक है जी। मदियन वो नबी नहीं है, ठीक है। और ये आपने याद करना, जिनको मैंने ग्रीन करा हुआ है ना, जिनकी मैंने बैकग्राउंड ग्रीन की हुई है, ये सारे नबी हैं। जिनकी रेड की हुई है ये नबी नहीं है, ये वैसे उनकी नस्लों में जो ना ये याद करने वाले सिर्फ इंसानों के नाम हैं, ठीक है जी। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे याद कर लिए, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और मदियन, ठीक है। अब हजरत इस्माइल जो है ना, इनकी नस्ल में सिर्फ एक ही पैगंबर आया, वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे एंड पे जाके हजरत इस्माइल, ये हम बनु इस्माइल यहाँ से शुरू हो गए। उसके बाद जी मदियन, मदियन की नस्ल में सिर्फ एक आया पैगंबर, उनका नाम है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। मदियन में भी क्या आया, सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम। और शुएब अलैहिस्सलाम के वाले से आपने याद कर लेना है कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ना जो मुकर्रर बड़े अच्छे थे, बड़ी अच्छी तकरीर कर लेते थे, ठीक, इनको इसलिए खतीबुल अंबिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, ये नाप तोल में कमी की वजह से इनके ऊपर अजाब आया था, ठीक है। ये भी आपने याद करना, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में कुर्बान करना किया था। तो ये ज़बीहुल्लाह इनको कहते हैं, ज़बीहुल्लाह, अल्लाह की राह में ज़िबा होने वाले, ठीक है जी। समझ आ गई है, यहाँ तक आपको क्लियर अगर हो गया तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपको सारा नक्शा समझ आ जाएगी। सबसे पहले हजरत आदम, आदम से शान आदम, शान आदम के बाद फिर हूद, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम से, उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम से आगे फिर चलेंगे आज़र, आज़र से आगे इब्राहीम, इस्माइल, इब्राहीम, इब्राहीम के आगे लवान,
और जो है ना आपका अगर लवान से लूत आ गया, इब्राहिम के तीन बेटे कौन कौन से थे? इस्माइल, हज़रत इसहाक और मदियन। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनु इस्माइल से, ठीक है। और जो है ना जो मदियन से सिर्फ एक पैगम्बर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ठीक है। बाकी ये कहानी ख़त्म, आगे सिर्फ हज़रत इब्राहिम और उसके बाद हज़रत इसहाक से आगे शुरू करना है। इसहाक से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के ना दो बेटे आपने याद करना है। एक का नाम करना है ईफ, ईफ ईफ, ठीक है जी, अलीफ से ईफ। और दूसरे बेटे उनके याद करने हैं आपने जो इसहाक अलैहिस्सलाम के हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। यहाँ से आप बात शुरू करनी है, सिर्फ 2 मिनट आपने बात सुननी है, बाकी सारे पैगम्बर इंशाल्लाह आपके अब कवर होने लगे हैं, ठीक है जी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जी 2 बेटे हैं, ईफ और यकूब, ठीक है। ईफ से अयूब, अलिफ से ईफ, अलिफ से अयूब, ठीक है। ये अयूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, ठीक है। और ये फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के क्या लगे जी? हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के क्या लगे? ये उनके भतीजे लगे, उनके भतीजे लगे, ठीक है जी। हज़रत इसहाक जो ना हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के सॉरी इसहाक अलैहिस्सलाम के तो पोते लगे ना, ईफ के बेटे। और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के ये भतीजे लगे, अब उनके भाई के बेटे। हज़रत इसहाक के 2 बेटे यकूब और ईफ। यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में आगे फिर आपने याद करना है 12 बेटे, और ईफ का एक बेटा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था? तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम चचा थे, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे, ठीक है। और यहाँ पे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का जो एक लक़ब था इसराइल भी था, इसराइल। यहाँ से फिर बनी इसराइल शुरू हो जाते हैं, यहाँ से फिर बनी इसराइल शुरू हो जाते हैं। तो 2 फिर आप नस्ल याद करनी है, बनी इस्माइल और बनी इस्माइल। इस्माइल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, और बनी इसराइल से भी बहुत से पैगम्बर आए हैं। अब हम चलते हैं बनी इसराइल की तरफ। अब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के जो ना 12 बेटे हैं, 12 में से सिर्फ आपने 4 याद करने हैं। सबसे बड़ा बेटा है यहूदा, सबसे बड़ा बेटा है यहूदा। अब उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर बिन्यामीन, और फिर आपने याद करना है लावी। फिर क्या याद करना है? लावी। बस यही यहाँ पे आपको अब ये क्वेश्चन आपका खत्म होने लगा है, ठीक है जी। अब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 में सिर्फ आपने 4 याद करे। सबसे बड़ा बेटा यहूदा, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर बिन्यामीन और फिर लावी, ठीक है जी। अब यहूदा जो है ना, यहाँ से यहूदी नस्ल शुरू हुई है, यहूदा से यहूदी नस्ल शुरू हुई है, समझ आ गई है जी। अब यहूदी जैसा कि आपको पता है अभी भी इस टाइम भी बड़े पावरफुल हैं, दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। तो ये यहूदा जो है ना, इस नस्ल से सारे पैगम्बर भी जो आए हैं ना, वो कौन से आए हैं? वो ऐसे पैगम्बर आए हैं जिन्होंने दुनिया पे हुकूमत किया, हुक्मरान पैगम्बर आए हैं, बादशाह पैगम्बर। कौन से जी? यहूदा से निकले जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये वो दाऊद हैं जिन्होंने जालूत को कत्ल किया था। तालूत बादशाह था, तालूत के भाई जलूत को कत्ल करके फिर तालूत की हुकूमत पे कब्जा किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ठीक है जी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उनके बेटे थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल में फिर आगे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिनके जिनके जो ना हवाओं, परिंदों, चरिंदों के ऊपर भी उनकी हुकूमत थी, पानियों के ऊपर भी उनकी हुकूमत थी, ठीक है। हर चीज़ उनके ताबे थी, ठीक है जी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल में फिर आए हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में आए हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको 96 साल की उम्र में जाके ना फिर उनके बेटा हुआ है हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है ना, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक बीवी की बहन थी जिसको साली कहते हैं, ठीक। उनकी साली जो ना, उनकी बेटी थी हज़रत मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत याह्या की वालदा हैं, सॉरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं, ठीक है। हज़रत ज़करिया की साली की बेटी थी, जो हज़रत ज़करिया की साली थी, उनके खावंद यानी कि हज़रत जो ज़करिया के हम जुल्फ़ हैं वो फौत हो गए। तो हज़रत ज़करिया ने जो अपनी साली और उनकी जो साली की बेटी थी हज़रत मरियम, उनको अपनी कफ़ालत में ले आए, ठीक है। अब हज़रत मरियम से फिर पैदा हुए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, ठीक है जी। और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों फिर इनका क्या रिश्ता है? ये दोनों खालाजाद भाई हैं, दोनों खालाजाद भाई हैं, ठीक है जी। याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालाजाद भाई हैं, और दोनों और याह्या अलैहिस्सलाम जो है ना 6 माह बड़े थे, ईसा अलैहिस्सलाम 6 माह छोटे थे, ठीक है जी। एक ही वक्त में आए हैं, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साहब शरीयत थे, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम साहब शरीयत नहीं थे। तो फिर यूँ आपको समझ आ गई जी, आपको यहूदा नस्ल से निकले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले जो है ना मीन के 571 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आ गया ना, ठीक है जी। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल बाद जो ना मबूस हुए हैं? तो 571 ईस्वी में, मीन के 571 ईस्वी किसे कहते हैं? जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद वाली बात है ना, ठीक है, जो जब वो आसमानों पे उठाए गए हैं उसी से ईस्वी शुरू हुआ है, ठीक है जी। तो 571 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ठीक है।
अब जो आपने यहूदा की नस्ल देख ली, फिर आपने ये पढ़नी है यूसुफ अलैहिस्सलाम के। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये से यूसुफ, ये से यसा, ये से यशू, दो फिर पैगंबर इनके ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में दो नबी आए हैं, यसू और यशा। उसके बाद बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की नस्ल में सिर्फ एक पैगंबर आया, उसका नाम है जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जुन्नून कहते हैं, जुन्नून या साहिबुल हूत कहते हैं, जो मछली वाले हैं। जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे हैं, कितनी देर रहे हैं, कैसे रहे हैं, वो सारा मैंने पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना बिन्यामीन की नस्ल में एक नबी है, उनका नाम है जी यूनुस। उसके बाद लावी की नस्ल में एक बंदा, उसका नाम था इमरान के दो बेटे थे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। दोनों भाई थे। मूसा अलैहिस्सलाम साहब शरीयत थे, हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ जो ना मुआवन थे, उनकी शरीयत नहीं थी, ठीक है जी। मूसा अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, आपको मैंने डबल एरो लगाया हुआ है। क्या क्यों लगाया हुआ है? जो मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे ना, वो उनकी बेटी का जो शादी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। मीन के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद थे, ठीक है जी। वो ससुर हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल से एक और पैगंबर है, उनका नाम है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। समझ आ गई? ये आपने सिर्फ याद करना। याद आपने किस तरह करना? सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद शान आदम, तीन पैगंबर आएगा। उसके बाद जी जो ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चार बेटे हैं, हाम, साम, याफस और कुनान, ठीक है जी। साम सही है, साम से आगे आपके हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम वहीं पे ख़त्म। उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम से आगे फिर हम चलेंगे, आज़र आएगा। आज़र के दो बेटे कौन कौन से आएगा जी? आपका जो लावान और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लावान से लूत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आगे फिर आगे इसहाक अलैहिस्सलाम, और साथ उनके क्या आएगा जी? ईफ से अयूब अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम से जो है आगे हज़रत यकूब का जो लक़ब था इसराइल से फिर बनी इसराइल चली और बनी इस्माइल दो चीज हो गया, ठीक है। बनी इस्माइल सिर्फ एक पैगंबर आया, जो बनी इस्माइल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्ल से सिर्फ एक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 बेटों में से आपने 4 बेटे याद करने। सबसे बड़ा बेटा यहूदा, उसके बाद यूसुफ, उसके बाद जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके बाद फिर बिन्यामीन, उसके बाद लावी, ठीक है। यहूदा जो है ना यहूदी नस्ल जहाँ से शुरू हुई, वहाँ से बादशाह पैगंबर आए हैं। कौन कौन से? दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद ज़करिया, उसके बाद फिर याहिया, फिर ईसा, ठीक है जी। उसके बाद आपने फिर जो यूसुफ, ये से यशू, ये से यसा, ये 3 पैगंबर हो गए, ठीक है जी। उसके बाद बिन्यामीन की नस्ल से एक ही पैगंबर है यूनुस, और उसके बाद जो आपके पास है लावी से जो 2 भाई आए इकट्ठे, कौन कौन से थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। फिर हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक आए आगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। और हज़रत मूसा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आपस में क्या होते? ससुर और दामाद थे, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।